सभी किसान भाइयों को राम राम। शब्द सांची विंध्य के इस खास कार्यक्रम कृषि सांची में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभय। आज हम आए हुए हैं रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के सैजना गांव में। यहां की मिट्टी में एक ऐसा किसान है जो अपनी मेहनत और संघर्ष से आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लिया है कि आज उसे इस क्षेत्र में हर कोई जानता है। इनका नाम है सतीश विश्वकर्मा जी। सतीश विश्वकर्मा जी से हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या चमत्कार किया कि आज वो खेती में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रोशन किए हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सतीश विश्वकर्मा जी के पास मात्र खेती ही एक साधन नहीं है, इनके पास वो बहुत सारे कृषि यंत्र भी हैं जिनके दम पर ये आज अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो हम आज जानते हैं सतीश जी से इस बारे में कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की। सतीश जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। जी। आपका खेत इतने सारे सब ज़मीन ये सब दिख रहा है, मेहनत आपकी खेत में समझ में आ रही है। जी, आप जी। ये बताइए कि आपने खेती में कदम कब रखा? खेती तो पिताजी के टाइम से चालू है जी और हम अभी करीबन 2020 से जी। फोकस किए हैं ज़्यादा। ये आपका शौक बचपन से ही था खेती में या फिर कुछ और करना चाहते थे पहले? नहीं, पहले मैं राजकोट में फोर्जिंग कंपनी थी, वहाँ पे जॉब करता था। क्या पढ़ाई की आपने? पढ़ाई तो मैं 9th तक ही किया हूँ। अच्छा, आपने मतलब आप 9वीं क्लास तक पढ़े हैं, उसके हम्म। बावजूद भी आप इतनी बड़े क्षेत्र में खेती कर रही है। ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया था पहले से ही कि मतलब पहले नौकरी जैसे करते थे जी। तो ये था कि भाई नौकरी कब तक करेंगे, वो भी तुम मजदूरी टाइप का ही था। तो ये था कि कुछ अपना करें। तो हो गया, पहले एक ट्रैक्टर लिया था 2020 में। जी। फिर धीरे धीरे होगा, गांव वालों का भी अच्छा सपोर्ट था, काम मिलता गया। तो ऐसे धीरे धीरे फिर थोड़ा बहुत सामान लेते गए। फिर आइडिया थोड़ा ये लगा कि नहीं ठीक है ये। तो वहाँ से फिर आप अपने खुद जो आपके यहाँ कृषि यंत्र हैं उनको जी। फिर आप बढ़ाते गए। जी जी। हम यहाँ गांव में आए जब जी जी। कई लोगों से पूछा हमने, तो उन्होंने बताया आपके बारे में कि इनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन थी। लेकिन ये जब पूछा मैंने कि 1.5 एकड़ ज़मीन में से कैसे इन्होंने इतना सारे कृषि यंत्र खरीदे, क्या कैसा, तो लोगों का ये कहना हुआ कि इन्होंने ठेके पर 20 एकड़ ज़मीन ले रखी है। ये जी। क्या था 20 एकड़ की ज़मीन ठेके पर लेना और फिर खेती करना है, इसके बारे में बताएं ज़रा। अभी क्या है कि अब जैसे हम ट्रैक्टर लिए जी। और जो इतने सारे यंत्र है तो ये किराए से तो काम करते थे। लेकिन ये हुआ कि खेत बाड़ी मिल जाए तो उसमें भी 10-20% और थोड़ा कमाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो अपना जो जैसे किराए से काम करवाते थे या करते हैं दूसरे के, तो अपना करेंगे तो मतलब खर्चा कम में थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। अगर जैसे मान लीजिए खेती हमारी है और सामने वाले व्यक्ति से हम करवा रहे हैं तो उसमें मतलब प्रॉफिट कम है। तो ये सब जब यंत्र हो गया अपने पास तो ये हुआ कि थोड़ा खेत बाड़ी और बढ़ा लें। तो इधर उधर बातचीत करके लोगों से कि भाई जो जैसे यहाँ पे गांव पे हमारे सब चलता है ठेके पे। जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है तो ऐसे दे देते हैं ठेके पे। ठेके की ज़मीन पे मतलब क्या तरीका होता है, क्या नियम होते हैं उसमें? साल में ये होता है कि जैसे 15,000 16,000 ऐसे 1 एकड़ का। 1 एकड़ खेत में आप चाहे जितना खेती कर हाँ। लें, लेकिन आप जिनका खेत है उनको 15,000 20,000 हाँ। देंगे। वो एक रबी में देते हैं मतलब नहीं, 1 साल में। 1 साल में किराए से खेती। ये मतलब आप ये खेती की शुरुआत करने के लिए, इतना सब कुछ कृषि यंत्र खरीदने के लिए आपने पूंजी कैसे एकत्रित की? कहाँ से आए पैसे, कैसे? पूंजी हो गया थोड़ा बहुत, रिलेशन से पैसा मिला, थोड़ा बहुत आदमी फाइनेंस वाले से ये सब करके और खेती होती होने लगी धीरे धीरे। हम बाहर जॉब करते थे, भाई लोग भी सब यहाँ मेहनत करते थे, तो ये सब बहुत कड़ी परिश्रम से हुआ है। अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके जो कृषि यंत्र से जुड़ी हुई हैं, जिनमें सब सब्सिडी मिलती है। आपके पास वो बहुत सारे यंत्र हैं। कौन कौन से यंत्र हैं आपके पास? हमारे पास है जैसे पहले से शुरू से लिए तो ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और पंजा प्लाऊ वाला और वो फिरंगा, जैसे धान काट देते हैं ना ऊपर से फिर वो नान कर देता है, वो फिरंगा है। और फिर उसके बाद जब दूसरा मैंने ट्रैक्टर लिया तो उसके बाद हार्वेस्टर लिया और फिर तीसरा ट्रैक्टर लिया, फिर दिवाली लिया, स्टर रेपल लिया और थ्रेसर लिया धान वाली और टाली लिया हमने। इतने सारे कृषि यंत्रों में आपको किसी में सब्सिडी मिली है? सब्सिडी मिली हमको अभी, ये स्टर रेपल लिया है जो। अच्छा, बाकी और जो पिछले नहीं, बाकी उनमें आपने लिया ही नहीं या मिली नहीं? नहीं, क्या है जैसे हमारा सीजन आ गया हमको चाहिए उसी टाइम पे, तो उस टाइम पे जैसे फार्म भरा आदमी नहीं मिल पाया, नाम नहीं आया तो फिर नहीं मिलता। लेकिन हमको लेना ही है, वो आए नाम या ना आए।
मतलब मिलता है। मिलता है। इस बात से तो आप भी संतुष्ट होंगे कि सरकार द्वारा बहुत सारी जी, चीज़ें जी, ऐसी बिल्कुल। व्यवस्थाएं हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद। जी बिल्कुल। आज आप 20 एकड़ की खेती कर रहे हैं, जी जिसमें ठेके की ज़मीन है और स्वयं की 1.5 एकड़ की हाँ। ज़मीन है, ठीक। लेकिन इस बीच में आप ये कौन-कौन सी फसलें उगा रहे हैं? अभी अपना रेगुलरी जो चलता है वो धान और गेहूँ। अच्छा, हाँ। इसके अलावा भी कोई फसल है? नहीं, अभी इसके अलावा नहीं। ये जो पीछे हार्वेस्टर चल रहा है, ये आप ही का है? जी, ये हमारा ही हार्वेस्टर। अच्छा, ये आपके पास हार्वेस्टर कितने हैं? नहीं, एक है ये। और रोटावेटर, सब एक है। ट्रैक्टर? ट्रैक्टर 4 है हमारे पास। 4 ट्रैक्टर जी। हैं और ट्राली सहित सब? ट्राली 2 है। अच्छा, जी। मतलब लगभग आपके पास हर सामान 2-4 पर्याप्त है? हाँ, अब क्या है कि ट्रैक्टर जैसे 4 है तो यंत्र एक तो चलेगा नहीं। सीजन में सबका काम पड़ता है, तो उस हिसाब से अभी लगे हैं व्यवस्था में। अभी तो बहुत बाकी है। आगे भी आपका प्रयास है कि आओ? नहीं, आगे अभी इसमें हमारा ये शुरू से था, जब हम ट्रैक्टर लिए तो ये था कि मतलब खेती से संबंधित जो भी जितना आइटम है तो वो हमको पूरा करना है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना समय लगेगा, पर छोड़ना नहीं है कुछ। आज रीवा ज़िले में बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत से ने लगभग किसान ऐसे हैं जो खेती करने से डरते हैं। आपने अभी ये बताया आपने कि बहुत सारे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है वो ठेके पे दे रहे हैं, आपने भी ले रखी है। जी। एक कहीं ना कहीं लोगों में ये डर है कि खेती में उनको बहुत नुकसान होता है, और आज आप 20 एकड़ ज़मीन पर ठेके पे लेके खेती कर रहे हैं, आपको ये डर नहीं लगा कि आपको इससे नुकसान भी हो सकता है? डर तो लगभग नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और हमारा रुचि, जैसे पिताजी लोग पहले से ही करते थे, तो हो गया आना जाना पहले से ही लगा था। आदमी पिताजी लोग के साथ हाथ बटाता था, उनके साथ आता जाता रहता था। तो धीरे धीरे थोड़ा हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा कि नहीं करें, एक बार प्रयास करें, पर हो गया, ठीक था। तो जैसे कि मौसम की भी मार होती है जी बिल्कुल। बेमौसम बारिश होती है, अभी हाँ। फ़िलहाल हुई ही थी, और कभी पाला की समस्या हो जाती है, कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो ऐसे समय में मान लीजिए जब नुकसान होता है तो भरपाई कैसे करते हैं फिर? नुकसान तो देखिए कि इतना ज़्यादा नहीं होता कि पूरा टोटली लॉस हो, कुछ परसेंट हो जाता है। लेकिन अपना ये है कि जो अभी हम यंत्र चला रहे हैं, हमारे पास जो मशीनरी है, तो इससे से कवर होता है। बाकी खेती में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फसल बीमा योजना भी है? नहीं, आपने इसका भी लाभ नहीं? लाभ नहीं, कभी नहीं। क्यों, इसमें नुकसान है क्या? नुकसान नहीं है, पर हो गया नहीं करवा पाते। जो बीमा है वो नहीं करवा नहीं, पाते। तो वो तो फ़ायदे के लिए है कि अगर आपका जितना नुकसान हुआ तो सरकार भरेगी। जी बिल्कुल है, लेकिन हम करवा नहीं पाते हैं, और आदमी थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहता है। पानी और की क्या व्यवस्था है? पानी हमारे पास ये नहर है, ये नहर चलती है, तो इसके कारण क्या है कि जो बोर और हमारे अगल बगल होते हैं ना, वहाँ पानी का अच्छा है, वाटर लेवल। अच्छा, इधर नहर है? ये नहर ही है ना पूरी। अच्छा, ये जो दिख रहा है, तो मतलब ये पानी मतलब 12 महीने ये नहर 12 चलती है? महीने। अच्छा, ये मेन नहर होगी तब हाँ, है? ये मेन नहर है। आपके पास 4 ट्रैक्टर, जी ट्राली, जी हार्वेस्टर, रोटावेटर, घास काटने की मशीन, ये सब कृषि यंत्र हैं। जी। अच्छा, आपने मतलब इनको जब खरीदा, इनका टोटल खर्च लगभग कितना आया होगा अभी तक? अभी तक 70 लाख के आसपास हो गया होगा। 70 लाख? और सब आपने किस्त पे लिया, ब्याज पे? हाँ, कुछ किस्त पे, कुछ कैश पे, छोटे मोटे कैश पे, बाकी सब फाइनेंस है। अच्छा, जी। ये रिस्क लेने में आपने सोचा नहीं कि इतना नहीं, महंगा? क्या है कि इसके बीच में अपना को 5-6 साल का गैप मिल गया ना। 6 साल में ये सब हुआ, एक ही टाइम पे नहीं हुआ। अच्छा, धीरे धीरे करके धीरे आप धीरे धीरे एक लिया, फिर धीरे से हाँ। फिर दूसरा लिया, फिर जी, धीरे धीरे कर बिल्कुल खेती आपने शुरू की। जब आपके यहाँ पहले भी खेती होती थी, बिल्कुल। ठीक, उस समय और अब के समय में जो मजदूर हैं उनमें बहुत कमी आई होगी। आपने भी इस चीज़ का आभास किया होगा, क्योंकि आपके पास इतने सारे कृषि यंत्र हैं। जी। तो उसमें उन कृषि यंत्रों में और मज़दूरों में जो समय लगता था, जो मज़दूर होते थे, उन सब खर्चों में आज लगभग खर्चा आपका कम समझ में आता है कि कम खर्चा? नहीं, कम। कैसे कम समझ में आता है? मान लीजिए जैसे कि ये हमारा 1 एकड़ का खेत है जी। 5 लेबर मिल के 5 दिन में काटेंगे, तो लगभग इनकी मजदूरी की 400, 4 पंचे 20, 2000 रुपये एक दिन का हुआ, और कम से कम 2 से 3 दिन लगेगा। और वही हमारा मशीन 1500 रुपये में 1 एकड़ काट देती है, किराए पे अगर हम करते हैं तो। बाकी हमारा खर्चा लगभग 700-800 का आता है। 700-800 रुपये का जी, मतलब मशीन का। मशीन का? हाँ, डीजल का? डीजल का।
और बाकी अगर हम लेबर से लगाएंगे तो वो करीबन 3 दिन लगेगा, करीबन 4,000-4,500 के लगभग खर्चा आएगा। फिर उसको ढुबाओ, वो काट के बांध देंगे, फिर थ्रेसर से गहवाओ, वो वाला खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये चीज़ आपके यहाँ हार्वेस्टर से सब हो जाता है? जी, हमारे यहाँ करीबन 90% मशीनरी काम है टोटल। आप इतने सारे कृषि यंत्र हैं जो आपके पास, जी, उनको आप किराए पर भी चलाते होंगे, दूसरे किसानों के लिए भी आप बिल्कुल। उसकी मतलब देते होंगे, उनसे भी आप कमाई करते होंगे। जी, इसमें आपकी लगभग कमाई कितनी हो जाती है दोनों सीजन में? एक सीज़न में हमारा कम से कम 3 लाख तक बन जाता है, अच्छा, सारे यंत्र मिला के। बिल्कुल। जी, और लगभग आप साल भर में कम से कम 6 से 7 लाख रुपए कमा लेते हैं? जी। अच्छा, ये कृषि यंत्र और ये खेती के अलावा भी आपका कोई साइड बिजनेस या इनकम का सोर्स है आपका? नहीं, अभी तो नहीं है। फिलहाल अभी आप कृषि में ही। जी। तो आपके पास इतने सारे कृषि यंत्र हैं, अब अकेले तो आप करते नहीं होंगे? नहीं, हमारे साथ हमारे 4 भाई हैं जी, और हमारे पिताजी हैं। हम सब मिल के सभी करते हैं। सब मिलके। जी। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप सबसे बड़ी बात ये बताइए, इतने सारे हैं यंत्र, आप ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे मतलब कोई भी यंत्र अगर खेत में चल रहा है और वो ख़राब हो गया, अब उसको बनवाने के लिए तुरंत शहर तो नहीं ले जा सकता। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं फिर? आप ये मतलब जो मिस्त्री होते हैं बाहर से लेके आते हैं या फिर गांव में मिल जाते हैं? नहीं, अभी गांव में भी नहीं मिलते, हम बाहर से भी नहीं लाते हैं अभी तक। तो अभी हमको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ा है, बाकी हम सब खुद से करते हैं। अभी हमको अभी 2 साल हो गए ये हमारा आपके हार्वेस्टर लिए। 2 साल में अभी तक तो हम बाहर से मिस्त्री नहीं बुलाए हैं, सब अपने से। नहीं तो आप नहीं बुलाए, लेकिन आप तो कहते हैं आप किसान हैं भाई, उसमें तो मशीनें ख़राब होती होंगी, जी। तो उसको आप खुद ही बना लेते हैं? जी, बिल्कुल। तो ऐसे में तो हर चीज़ आप हर सारे यंत्र बना लेते होंगे उसमें? हाँ, जो हमारे पास है वो हम बना लेते हैं। अच्छा, जी। तो ये मतलब आप कुल मिला के सबका हक छीन के आप अकेले ही सब काम कर रहे हैं? नहीं, हो गया थोड़ा बहुत। जो हम जब वहाँ काम करते थे फोर्जिंग में, तो हमको जानकारी था, यही लाइन से थे। मतलब आप खेती भी कर रहे हैं, आप जी। कृषि यंत्र भी रखे हुए हैं, उनका भी उपयोग कर रहे हैं, ख़राब होते तो आप बना भी लेते हैं। बिल्कुल। कल ऐसा ही तो नहीं भाई साहब कि कल आप यहाँ कहीं दुकानें डाल दें और कृषि यंत्र बेचने लगे? नहीं, अभी ये सोच तो नहीं है, फिर आगे चल के बता नहीं सकते। अच्छा, इससे याद आया, आप जैसे अब आप इतना बड़ा है आपका, अब लगभग एक तरह से ये व्यापार लंबा चल रहा है अब आपका, आगे भी इसको बढ़ाने का विचार है आपका? हाँ, अभी बढ़ाना है। अभी क्या लेने का विचार है? अभी बहुत सारे यंत्र बाकी हैं। क्या क्या? जैसे जो हमारे पास है अभी, तो इन्हीं को हमको डबल करना है और बड़े लेना है इनसे। जो अभी है छोटे हैं, इनसे और बड़े लेना है। अच्छा, ये जैसे हार्वेस्टर है, इसकी बड़ी साइज़ वाला है? हाँ, ये बड़ी साइज वाली हार्वेस्टर है और छोटे छोटे यंत्र हैं जो हमारे पास। जैसे आप हमको वो लेना है, सुपर सीडर लेना है, और रोटावेटर जो है वो हमारे छोटा साइज़ का हमारे पास, वो हमको बड़ा लेना है क्योंकि हमारे पास बड़ा वाहन है। पहले जो हमारे पास जो हम ट्रैक्टर लिए थे वो 40 HP का था, अभी हमारे पास 65 HP तक ट्रैक्टर है, तो उस हिसाब से बड़े यंत्र लगेंगे बड़े ट्रैक्टरों में। अच्छा, खेती में आप 2020 से आप खेती का काम देख रहे हैं, इस बीच आपको सबसे बड़ी असफलता क्या लगी? कहीं आपको ऐसा लगा कि मतलब ये काम छोड़ देना चाहिए, कहीं एक ऐसा समय आया जब आप थोड़ा सा डाउन हुए हैं? नहीं, हमको अभी ऐसा नहीं हुआ, दिमाग में हम लाते भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो फिर थोड़ा और मेहनत करने की कोशिश करते हैं, और जो प्रॉब्लम होती है थोड़ा उससे ऊपर निकलने के में हमको ठीक रहता है। तो वो कैसे सुझाते हैं आप इस समस्या को? वो जब सामने कुछ दिक्कत आती है तो फिर उसको सही करना पड़ेगा, उसके लिए फिर थोड़ा मेहनत, मतलब कहाँ से क्या कैसे हो सकता है, उस हिसाब से फिर मतलब पूरा जो हमारा 100% अपना हम देते हैं उसमें। फिर सतीश जी, इतनी क्षेत्र में आप 20 एकड़ के क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, इतने सारे कृषि यंत्र हैं आपके पास, और इन सब के बीच आपने मतलब कभी सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है या मध्य प्रदेश शासन की कोई योजना है, किसी का लाभ आपके ऊपर मतलब आपकी इस खेती पर असर किया है कि जो सरकार से आपको मदद मिलती है वो उसका असर कहीं आपको समझ में आया कि हाँ, सरकार की इन योजनाओं से हमको लाभ अच्छा मिल रहा है? वो जो सम्मान निधि जो किसान वाला आता है, मुख्यमंत्री वाला, प्रधानमंत्री वाला, वो पिताजी के नाम पे वो 2006 महीने में आता है ना, 2000-3000 ऐसे कुछ करके, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो अब वो 2000-3000 में अब क्या उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं?
सरकार तो ये कहती है कि भाई हम किसानों को इसीलिए सम्मान निधि दे रहे हैं कि किसान ये जो पारंपरिक फसलें हैं जी। इनसे हट के खेती में कुछ अलग करने की सोचे। संभव नहीं है, 2000 रुपये में हम क्या अलग कर सकते हैं। आपने 1.5 एकड़ ज़मीन से आपने खेती की शुरुआत की। जी। आप उन युवाओं को क्या सलाह देंगे जो खेती करना चाहते हैं और उनके पास भी ऐसी ही थोड़ी सी ज़मीन, वो उनको कैसे क्या टिप्स देंगे कि वो छोटी ज़मीन से बड़ी खेती कर सकें? मैं तो ये कहूँगा कि भाई जिसको मतलब जो लाइन जो क्षेत्र में जिसकी रुचि है उस पे आप फोकस करिए, उसको आप 100% दीजिए। अभी एक बार में या एक दिन में या एक महीने में कोई सफलता तो मिलती नहीं। जब किसी चीज़ में आप अपना 100% देंगे ना, तो आगे का स्रोत, आगे का रास्ता, आगे का सफलता ज़रूर दिखने लगेगी। तो जैसे मान लीजिए वो तो अलग अलग फील्ड का सबका हो गया, एक खेती ऐसी चीज़ है, खेती लोग करने से अपने यहाँ कतराते हैं, सोचते हैं कि खेती करेंगे नुकसान होगा और हमारे पास तो थोड़ी सी ज़मीन है, हम इसको क्या खेती करेंगे। वहाँ पे जब आदमी सोचता है तो फिर उसको नकारात्मकता ही दिखती है और वो फिर पीछे हटने लगता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसमें खेती में क्या देखिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा। साधन जो खेती में जैसे ट्रैक्टर हो गया या कुछ यंत्र हो गए, बिल्कुल, उनको आप लीजिए। उसमें से क्या अभी जो आप किराए से करते हैं थोड़ा बेनिफिट मिलेंगे धीरे धीरे। और आप जैसे यंत्र जब बढ़ जाएंगे थोड़ा बहुत किराए से, मतलब जब करेंगे उसमें थोड़ा अपना रुचि होना चाहिए कि हाँ हमको बिजनेस बनाइए, उसको खेती को व्यापार व्यापार की तरह करिए। ये नहीं कि हम सक्सेस हाँ, ये अगर आप सोचेंगे कि हम खेती कर रहे हैं बस खाने के लिए हो जाए तो फिर संभव नहीं है उसको। सतीश जी ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि खेती को अगर व्यापार की तरह किया जाए तो उसमें आमदनी ज़रूर होगी। ये हर किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम खेती को ज़रूरत समझ के करेंगे तो वहाँ फिर लाभ इतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर उसको व्यापारिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सच बात है कि वो लाभ ज़रूर देती है। खेती में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? बाजार, मौसम या मजदूर? हमको तो 2 चीज़ लगी। क्या क्या? एक तो बाजार, दूसरी मजदूरी। कैसे? जो हिसाब से अभी लेबर का चार्ज बढ़ता है वो हिसाब से गल्ला का रेट नहीं मिलता। थोड़ा बहुत मौसम से भी हानि हो जाती है। देख ही रहे हैं आपके, बिना मौसम के बरसात होती है। अभी पिछले 4-5 दिन पहले बारिश हुई, 4-5 दिन तक हुई, तो अभी पकी फसल में तो फिर नुकसान ही है ना। और लेबर चार्ज में क्या है कि जो हिसाब से जैसे लेबर काम करते हैं, जो उनका रेट है उस हिसाब से हमको काम नहीं निकल पाता, वो हमको महंगा पड़ता है। तो आपके पास तो लगभग कृषि यंत्र हैं तो उतनी ज़रूरत तो अब नहीं पड़ती। नहीं, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हो गया लेबर तो पड़ती ही है का ज़रूरत। कहीं ना कहीं तो उसका उपयोग है। बिल्कुल भी हर चीज़ तो हाँ, मशीन नहीं कर सकती। हर चीज़ मशीन नहीं करती। सतीश जी बहुत अच्छा लगा आपसे जी, बात जी, करके। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और ख़ासकर आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर खेती को व्यापार की तरह किया जाए तो सफलता ज़रूर है। हमारा जब हम शुरू से बताएं ना, हमारा यही है कि हम व्यापार बनाएं उसको। जैसे ट्रैक्टर भी हमने एक लिया, फिर धीरे धीरे किराए से जैसे काम मिलता गया, फिर हमने मतलब 2, 3, 4 ऐसे बढ़ा दिया। और फिर व्यापारी के यहाँ हमारे 4 गांव पे हमारे गाड़ी वाहन जाते हैं हम किराए से काम करने। तो बिजनेस आशा करते हैं कि आप इस कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़ें और इन धन्यवाद। युवाओं के बीच एक प्रेरणा बने और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो ये थे हमारे साथ सतीश विश्वकर्मा जी, जिन्होंने कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की, वो भी खेती के दम पर। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो उन्होंने बताया कि अगर कृषि को व्यापार की तरह किया जाए तो अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारी और सतीश जी की ये चर्चा आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शब्दसाची विंद को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी कृषि से जुड़ी ऐसे ही तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्दसाची विंद से। धन्यवाद।